दिल्ली में युवती से छेड़खानी का विरोध करने पर युवक की पिटाई, युवक गंभीर रूप से घायल, ट्रॉमा सेंटर में एडमिट, सभी आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों का आतंक, लाठी डंडे लेकर मचाया बवाल, कई गाड़ियों में भी की गई तोड़फोड़। ओडिशा के गजपति में दबंगों का आतंक, लाठी डंडों से लैस होकर व्यापारियों को धमकाया, विरोध करने पर की गई मारपीट, हिंसक झड़प में 10 लोग घायल। कानपुर के काकादेव में छात्र की बेरहमी से पिटाई, पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज किया गया, पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छात्र के साथ मारपीट के बाद दबंगों ने की हवाई फायरिंग, दिन दहाड़े फायरिंग से इलाके में हड़कंप, 7 गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश अभी जारी। कानपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचरों की दबंगई से परेशान छात्रों का हंगामा, देरी से पहुंचने पर मारने पीटने का लगाया आरोप, का आए दिन होती है मारपीट। यूपी के मैनपुरी में 12वीं की छात्र ने की टीचर से छेड़खानी, विरोध करने पर धारदार हथियार से वहां पर किया हमला, केस दर्ज, आरोपी की तलाश अभी जारी। राजस्थान के बाड़मेर में बुजुर्ग के साथ अभद्रता और खरीद फरोख्त को लेकर युवक के साथ मारपीट। रायबरेली में मामूली विवाद को लेकर महिलाओं के बीच जमकर चले लाठी और डंडे, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। हापुड़ में लुटेरी दुल्हन के बिना तलाक लिए की 4 शादियां, शादी के नाम पर परिवारों से ऐंठे लाखों रुपए, पीड़ितों ने एसपी से लगाई मदद की गुहार। दिल्ली के बुराड़ी में युवक का हाई वोल्टेज वहां पर ड्रामा, घरेलू कलह से परेशान होकर हाई टेंशन टावर पर चढ़ा, युवक ने नीचे उतरा और पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। राजस्थान के कोटा में कार की तलाश के दौरान पकड़ी गई 50 किलो चांदी, 2 तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ 40 लाख रुपए आकी गई कीमत। अमृतसर में मोबाइल स्नैचिंग की वारदात, स्कूटी सवार बदमाश ने युवती का छीना मोबाइल, विरोध करने पर युवती को पीटा। पुणे में मामूली कहासुनी में दोस्त ने दोस्त पर किया जानलेवा हमला, पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज, मामले की जांच अभी जारी। गुजरात के राजकोट में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, बहन से बातचीत करने का था शक, बहनोई ने की थी शिकायत, थाने में जाकर किया सरेंडर। कर्नाटक के बेलगावी में दिल दहला देने वाली वारदात, अवैध संबंधों के चलते दुश्मन को चाकुओं से गोदा, पुलिस के आने तक वहीं खड़ा रहा। सूरत में राजस्थानी लड़की से गैंगरेप का मामला, पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी, नशीला पदार्थ खिलाया, 20 दिनों तक बंधक बनाकर किया रेप। बेंगलुरु में बिहार एसटीएफ का एक्शन, कुख्यात अपराधी बाप बेटे गिरफ्तार, हत्या लूट डकैती समेत 40 से ज्यादा केस दर्ज, 3 लाख रुपए रखा था इनाम। राजस्थान के सवाई माधोपुर में जेवरात लूटने के लिए महिला की हत्या, नाराज ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए किया प्रदर्शन। राजस्थान के श्रीगंगानगर में आशीष हत्याकांड का खुलासा, पत्नी निकली हत्या की मास्टरमाइंड, दोस्तों के साथ मिलकर रची साजिश, पत्नी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। हल्द्वानी में आर्थिक तंगी से चलते छोटे भाई का कत्ल, आरोपी बड़े भाई ने वारदात को दिया अंजाम, आरोपी गिरफ्तार। एमपी के बड़वानी में अश्लीलता की हदें पार, स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा को दिखाया प्राइवेट पार्ट, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। गोंडा में जमीन के विवाद में 2 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला, एक की मौत दूसरा घायल, परिजनों की तहरीर पर 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। यूपी के मऊ जिले में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा, बहू ने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर ससुर को उतारा मौत के घाट, तीनों गिरफ्तार। मुरादाबाद में पत्नी ने 60 साल के नंदोई के साथ मिलकर की पति की हत्या, शराब पिलाने के बाद नहर में डुबोकर मारा, सभी आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में नाबालिग के साथ रेप की कोशिश, आरोपी मोहम्मद गोलू और सद्दाम गिरफ्तार, पुलिस ने लगाई पॉस्को की धारा, भेजा जेल। बिहार के बांका में विदेशी शराब की खेप बरामद, गिट्टी लदे डंपर से 3474 लीटर शराब बरामद, बाहर से तस्करी कर लाई जा रही थी शराब। भोपाल में मोबाइल गेम की लत ने छीनी मासूम की जिंदगी, 14 साल के अंश ने फांसी लगाकर जान दे दी, गेम में दिया टास्क पूरा करने की जान देने की आशंका। पुलिस को मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट, भोपाल पुलिस का दावा, गेमिंग की लत में अंश ने गंवाए 28,000 रुपए, मामले की छानबीन अभी जारी। गाजियाबाद में 3 सगी नाबालिग बहनों के सुसाइड मामले में नया खुलासा, कोरियन कल्चर से प्रभावित थी तीनों बहनें, कोरियन लड़के से शादी करने की थी चाहत। 3 सगी बहनों के सुसाइड मामले पर मंत्री जयवीर सिंह का बयान, कहा कि बार बार चेतावनी के बावजूद परिजन अपने बच्चों को नहीं कर रहे जागरूक। नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में कचरे के ढेर में लगी भीषण आग, एहतियातन पास के स्कूल को कराया गया खाली, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू।
मुंबई की गोरेगांव में लिफ्ट में धमाका, युवक और युवती घायल, गैस भरे गुब्बारे में हुआ ब्लास्ट। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाइक और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक वहां पर मौत हो गई उसकी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कार ड्राइवर की तलाश अभी जारी। एटा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, टक्कर लगने से बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल। पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पर जाम की ड्रोन तस्वीर आई सामने, 22 किलोमीटर तक लगी गाड़ियों की लंबी लाइन। 24 घंटे के बाद एक्सप्रेस वे पर वाहनों की आवाजाही शुरू। सड़क धंसने से बेंगलुरु और होसूर के बीच लंबा जाम, चौड़ीकरण के चलते धंसा था NH-44 का हिस्सा। NHAI और स्थानीय प्रशासन ने संभाला मोर्चा। केरल की कोट्टायम से हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने, घर में अलमारी के नीचे छिपकर बैठा था किंग कोबरा, एक्सपर्ट ने किया सांप का रेस्क्यू। केरल के कन्नूर में कुएं में सांप देखकर मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया सांप, स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जैश के 2 आतंकी ढेर, गुफा में छिपकर बैठे थे आतंकी, सेना ने ग्रेनेड से उड़ाया, मारे गए आतंकियों की तस्वीर भी आई सामने। गुफा में छिपे बैठे थे जैश के आतंकी, सुरक्षा बलों ने ग्रेनेड हमले में गुफा को उड़ाया। आतंकवादियों के पास से M4 कार्बाइन, AK-47 असॉल्ट राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद। गुफा के पास मिले आतंकियों के शव, ऑपरेशन में जैश का टॉप कमांडर रुबानी उर्फ अबू माविया ढेर। किश्तवाड़ के चतरू में भी जैश का एक आतंकी ढेर, 20 मिनट के ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने आतंकी को मार गिराया। किश्तवाड़ में एनकाउंटर के बाद गाड़ियों की चेकिंग करते सुरक्षा बल, इलाके में अभी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। जैश के आतंकियों को मार गिराने वाली टीम की तस्वीर आई सामने, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने दिया ऑपरेशन को अंजाम। इस 4 साल में 4 आतंकी मारे गए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी आज राज्यसभा में देंगे जवाब। कल लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते पीएम को नहीं दिया गया था जवाब का मौका। लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण देने से रोका गया। भाषण से पहले विपक्ष ने किया हंगामा, स्पीकर के आते ही बेल की तरफ कूदे विपक्षी सांसद। लोकसभा में हंगामे पर बीजेपी हमलावर अर्जुन राम मेघवाल बोले कि पूरी प्लानिंग से आया था विपक्ष। अनुराग ठाकुर ने कहा विपक्ष ने लोकतंत्र को शर्मसार किया। डिंपल बोली हमें उम्मीद थी लेकिन पीएम नहीं आए। संसद परिसर में मंत्री रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी आमने सामने। राहुल ने बिट्टू को कहा गद्दार तो बिट्टू ने किया पलटवार। कहा राहुल ने देशद्रोही, देश के खिलाफ करते हैं काम। SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई ममता, CJI के सामने खुद पेश की दलील। का बीजेपी के साथ मिलकर बंगाल को टारगेट कर रहा है ईजी। 9 फरवरी को अगली सुनवाई। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन खत्म, युमनाम खेमचंद ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 2 डिप्टी CM और कई मंत्री भी बने। करीब 1 साल बाद बनी नई सरकार। भूमाफियाओं को CM योगी की कड़ी चेतावनी, बोले 24 घंटे में छोड़ दें सरकारी जमीन पर कब्जा, वरना जमीन के साथ जमीन से हुई कमाई का भी ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। दिल्ली में आज लॉन्च होगी भारत टैक्सी सेवा। विज्ञान भवन में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे भारत टैक्सी का शुभारंभ। राहुल गांधी पर देवेंद्र फडणवीस ने साधा निशाना, बोले कि बहस नहीं, आरोपों की राजनीति करना चाहते हैं राहुल। झूठ बोलकर देश और शहीदों की छवि को पहुंचाया नुकसान। बीजेपी नेता गोपाल भार्गव का बयान, तमाम संगठन का एक ही लक्ष्य, ब्राह्मणों को मारो, उन्हें नीचा दिखाओ। भार्गव के बयान से सियासत में मची खलबली। मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा को 3 तलाक दिए जाने का मामला, पुलिस ने दर्ज किया मामला। बीजेपी प्रवक्ता बोले ट्रिपल तलाक कुप्रथा, कानून के मुताबिक मिलेगी सजा। हिबा की बहन सुमैया राणा का बोली कि ये घर का मामला है, घर में सुलझ जाएगा। शरीयत किसी एक शख्स के लिए बदली नहीं जा सकती। CM योगी के प्रयास से बेटी के जीवन में आई नई रोशनी, मुग्धीर बच्ची का सफल ऑपरेशन, परिजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। अमरोहा में हिंदुओं के पलायन का एक मामला, छेड़खानी करने वाले थाने में बैठकर पी रहे चाय। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भड़के, CM योगी से की शिकायत। अमरोहा में सोशल मीडिया पर हिंदू महिलाओं पर आपत्तिजनक वीडियो से मचा बवाल, गालीबाज महिला समरीन निशा गिरफ्तार। मिर्जापुर में जिम के आड़ में धर्मांतरण कराने का मामला, पुलिस सिंडिकेट में शामिल मौलाना को किया गिरफ्तार। वाराणसी में दर्ज है मुकदमा। पुलिस ने बस्ती में लव जिहाद धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा किया। एक लॉज में होता था हिंदू लड़कियों का यौन शोषण, रजिस्टर में मुस्लिम लड़कों के साथ कई हिंदू लड़कियों की एंट्री। कानपुर में युवती को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने निकाला जुलूस। आगरा में दहशत में कई हिंदू परिवार, मुस्लिम परिवार की दबंगई से पलायन के लिए मजबूर है हिंदू। पूरी कॉलोनी में लगाए गए मकान बिकाऊ के पोस्टर। पटना में नीट छात्रा की मौत का मामला, डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि हॉस्टल की बड़ी लापरवाही, पुलिस को देरी से दी गई जानकारी, होगी सख्त कार्रवाई।
बिहार के सहरसा से सामने आई बदहाली की तस्वीरें। मॉडल सदर अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में इलाज करते नजर आए डॉक्टर। पूर्णिया में व्यापारी सूरज बिहारी की हत्या का मामला। फरार 7 आरोपियों के घर कुर्की नोटिस चस्पा। सरेंडर नहीं किया तो प्रॉपर्टी अटैच। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे अवैध कॉलोनियों और होटलों पर चला बुलडोजर। भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। राजस्थान के प्रतापगढ़ में प्रशासन का एक्शन। एमडी फैक्ट्री से जुड़ी अवैध इमारत पर चलाया गया बुलडोजर। अनाज गोदाम की आड़ में चल रही थी नशे की तस्करी। एमपी के राजगढ़ में ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन। छापेमारी के दौरान माचलपुर इलाके में ड्रग फैक्ट्री का खुलासा। गुजरात के अरावली में 1 करोड़ 31 लाख रुपए के फ्रॉड का खुलासा। छापेमारी में 24 लाख रुपए कैश, 31 मोबाइल जब्त किए गए। 21 बैंक खातों का भी खुलासा। महाराष्ट्र के पालघर में नाइजीरियाई नागरिकों पर एक बड़ा एक्शन। 60 से ज्यादा हिरासत में वीजा की अवधि खत्म होने के बावजूद रुके थे। बिहार के दरभंगा में बवाल। एक झगड़े के बाद गांव के 70 ब्राह्मणों पर एफआईआर। 150 अज्ञात लोगों को बनाया गया आरोपी। 12 लोगों की गिरफ्तारी। ओडिशा के मलकानगिरी में नक्सली नेता सुखराम मरकाम ने किया सरेंडर। पुलिस ने कहा कि अब नक्सल मुक्त हुआ जिला। बीकानेर में पेड़ों की रक्षा के लिए संतों का अनशन जारी। कहा कि जान देकर भी करेंगे वृक्षों की रखवाली। 5 अनशनकारियों की बिगड़ी तबीयत। रायबरेली में दुकानें खाली करने का नोटिस देने पर व्यापारियों में आक्रोश। नगर पालिका के विरोध में किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट तक निकाला पैदल मार्च। मनोज वाजपेयी की आने वाली फिल्म घुसखोर पंडित के नाम पर बवाल। नेटफ्लिक्स के खिलाफ शिकायत। एनएचआरसी ने जारी किया नोटिस। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में मचाया गदर। वीडियो जारी कर दिया पक्का सबूत। दावा किया मैदान में पाकिस्तानी सैनिकों के छुड़ाए छक्के। जंग के मैदान से भागने वाले सैनिकों से मिला फील्ड मार्शल असीम मुनीर। घायल जवानों का पूछा हालचाल, बढ़ाया हौसला। T20 मुकाबले में पटखनी खाने की डर से पाकिस्तान ने छोड़ा मैदान। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के साथ नहीं खेलेंगे मैच। भारत का बढ़ा हुआ रक्षा बजट देख पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम। पूर्व रेल मंत्री ख्वाजा सादिक बोला, डर लगता है हम एटमी जंग की तरफ ना चले जाएं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में गैस पाइपलाइन में धमाका। हथियारबंद लड़ाकों ने विस्फोटक से उड़ाई पाइपलाइन। ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिका के साथ बातचीत शुरू होने में इजराइल बन रहा बाधा। ब्लैकमेल खेल रहे इजराइल समर्थक। ईरान के साथ बातचीत के मसले पर मार्को रूबियो का बयान। बोले कि ट्रंप किसी से भी बातचीत और मुलाकात को तैयार। ईरान और अमेरिका के बीच कल ओमान में होगी बातचीत। न्यूक्लियर मुद्दे और ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने पर समेत होगी बातचीत का दायरा। ईरान अमेरिका के बीच संभावित बातचीत से पहले ईरान के विदेश मंत्री कामेज चीन रवाना। शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान। कहा कि न्यूक्लियर हथियारों पर लिमिट लगाने वाली किसी भी बातचीत में शामिल होने को तैयार।